हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बर्लिन के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां बर्लिन कैमिल के होटल में ही मौजूद होता है और कैमिल उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो इंसान फैमिली स्टार्ट करना चाहता है वो 44 मिलियन की चोरी क्यों करेगा, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी की थी और वो भी उसी तिजोरी से जो उसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता। तो बर्लिन उससे कहता है ये तो बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है और वो उससे कहता है और उन सबूतों का क्या जो पुलिस आपके घर से बरामद करने का दावा कर रही है। तो कैमिल उससे कहती है हो सकता है कि रात में कोई चोर अंदर आया हो, उसने चाबी उठाई हो और कोट पहनकर और कार चुरा कर निकल गया हो। हम तो रात में अलार्म सिस्टम को ऑन ही नहीं करते। तो बर्लिन उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि दुनिया में बहुत संकी किस्म के चोर हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई इतना संकी किस्म का होगा जो 44 मिलियन के हीरे चुराने के बाद उसी के फ्लैट में घुसकर उसी को फंसाने की हिम्मत करेगा। और कैमिल उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड कभी रात में अपना फोन ऑन नहीं रखते, ना ही वो चोरी का सामान अपने फार्म हाउस में रखते हैं। वो चोरी की फिल्में बहुत देखते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो बर्लिन उससे कहता है कि चोरी वाली फिल्में देखना हमें भी बहुत पसंद है। तो कैमिल उससे कहती है कि मैं उनके साथ 8 साल से रह रही हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। शायद पुलिस उन पर शक कर सकती है, मैं नहीं। और कैमिल उससे कहती है कि मैंने सोचा था कि पेरिस वापस आकर मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, पर इतना सब कुछ होने के बाद मैं उन्हें जेल में छोड़कर नहीं जा सकती, जबकि वो बेगुनाह हैं। और इसके बाद पॉलिनिया को दिखाया जाता है जो कि कमिश्नर लवेल की कस्टडी में होता है। लवेल उससे कहती है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत ठोस सबूत मिले हैं जिनकी वजह से तुम्हें कम से कम 15 साल की सजा हो सकती है। तो पॉलिनिया के सुनने के बाद उससे कहता है कि मेरी बात सुने कमिश्नर, मैं तहे दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर पहले मुझे समझाइए कि यहाँ चल क्या रहा है। तो लवेल उससे कहती है कि तब तक मैं जाकर मैं तुम्हें कस्टडी में रखने के ऑर्डर्स लेकर आती हूँ और साथ ही तुम्हारे प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करवाती हूँ। और दमियान रॉय और कैमेरॉन को लेकर गोंजलिस फैमिली के नाम से पेरिस से बाहर जा रहे होते हैं और रास्ते में पुलिस खड़ी होती है। और रॉय जब पुलिस को देखता है तो वो उन गहनों के डब्बों को उठा लेता है और वो उनसे कहता है कि जैसे ही वो अंदर आएंगे मैं चोर दरवाजे से निकल जाऊंगा, लेकिन वो उन डब्बों को दोबारा वहीं पर रख देता है और पुलिस उनकी वैन को रोक लेती है। और वो पुलिस ऑफिसर उनके वैन के करीब आता है और वो फ्रेंच में बात करता है। तो दमियान उससे कहता है कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, मुझे फ्रेंच नहीं आती। और वो उससे कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और गाड़ी का दरवाजा भी खोलो। और ऑफिसर जब उस वैन में इंटर होता है और वो उनसे पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमने कुछ दिन पेरिस में गुजारे थे। तो वो ऑफिसर वहाँ पड़े एक सैंडविच के बैग और उस वैन में लगी कुछ फोटोज को देखकर कहता है कि ये बात साबित करने के लिए आपके पास इन चीजों के अलावा कुछ है। तो दमियान अपने होटल का बिल दिखाता है तो वो कहता है कि तुमने होटल से 2:40 पर चेकआउट किया था, तो फिर ये पूरी स्पेनिश फैमिली फ्रांस की सड़कों पर क्या कर रही है। तो दमियान कहता है कि ये कोई वेकेशन नहीं है। कैमेरॉन उनसे कहती है ये एक फेयरवेल है, ये हमारी माँ के लिए है। और रॉय उनसे कहता है कि वो 3 हफ्ते पहले ही चल बसी और उनका ख्वाब था कि हम साथ मिलकर इस ट्रिप पर जाएं, पर उनका ख्वाब अधूरा रह गया। और वो ऑफिसर उसी कैबिन को खोलता है जिसमें उनके गहने पड़े होते हैं और वो उस गहनों के बजाय वहाँ पड़े एक और टिन को उठाता है। और इधर ही सीन अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है जहां बर्लिन उनको ये समझा रहा होता है और उनके सामने एक टिन रखता है और उनसे कहता है कि ये तुम्हारी माँ है और फ्रांस में तुम किसी की आस्तियों को बिना परमिशन कहीं नहीं लेकर जा सकते। और सीन अपनी रियलिटी की तरफ आता है और वो ऑफिसर उनसे कह रहा होता है कि ये क्या है, यहाँ के कानून के हिसाब से आप किसी की आस्तियों को बिना परमिशन नहीं लेकर जा सकते, यहाँ तक कि आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी गुनाह है, इससे माहौल पर बुरा असर पड़ता है। और ये सुनने के बाद ये लोग अपना एक इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं और कैमेरॉन उससे कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो रॉय कहता है कि क्या आप हमारी मोम को ले जाएंगे, मैंने तो सुना था कि इस वतन में जिंदगी जीने की आजादी है। और वो उनसे कहता है कि आप मेरी मोम की आस्तियों को नहीं लेकर जा सकते। और वो ऑफिसर उनसे कहता है ये आस्तियां दिखाओ और उन टिन के डब्बों को भी खोलो। और कैमेरॉन जब ये सुनती है तो वो उन आस्तियों के डब्बों को लेकर उस वैन से भाग जाती है और वो ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो उस पर एक फायर करते हैं जिससे वो रुक जाती है और वो उसको पकड़ लेते हैं और वो अपने हाथ से उस डब्बे को इस तरह गिराती है उस डब्बे में मौजूद वो डस्ट रेत में बिखर जाती है और ये लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑफिसर्स भी इनको देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। और वो ऑफिसर उनसे कहता है आप अपनी गाड़ी लें और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ।
और अपना सफर जारी रखें। और दरमियान पुलिस से बचने के बाद उनसे कहता है कि क्या एक्टिंग की है आप लोगों ने, ऑस्कर पक्का है आपका। और इसके बाद वो उनसे कहता है कैला और ब्रूस को कॉल करो। और कैला और ब्रूस को दिखाया जाता है जहां वो लोग बस में सफर कर रहे होते हैं। और दरमियान उनसे पूछता है कि तुम अभी भी बस में हो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तो कैला हाँ में जवाब देती है। तो दरमियान उससे कहता है कि उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, बेहतर होगा कि तुम दोनों अगले बस स्टॉप पर उतर जाओ और फौरी जंगल की तरफ चले जाना। और अंधेरा होने पर किसी महफूज इलाके में अपना टेंट लगाना और सुबह होने से पहले वहां से उठना और पैदल निकल लेना और हमेशा मेन रोड से दूर जंगल से होते हुए जाना। और तब मैं उनसे कहता है कि हम अगले 3 दिनों तक पास के एक कैंप ग्राउंड में रहेंगे। और उनसे कहता है कि वो हमें सड़कों पर ढूंढेंगे लेकिन कैंप ग्राउंड में नहीं, वो हमारे लिए एक महफूज जगह है। और ये लोग उस वैन को एक बेस कैंप में लेकर जाते हैं और रॉय उस वैन के बाहर कुछ कैमरास को लगाता है और कैमरून उस वैन के गिर्द सारे कर्टन्स डाल देती है। और रॉय उनसे कहता है कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। और रॉय बर्लिन को कॉल करता है। रॉय बर्लिन को बताता है कि पेरिस से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है, 3 तरफा नाकाबंदी है और हमने पास के एक कैंप ग्राउंड में 3 दिन गुजारने का फैसला किया है जब तक कि पुलिस की सख्ती कम न हो जाए। और वो उससे पूछता है कि आप मैड्रिड के लिए निकल चुके हैं। तो बर्लिन उससे कहता है कि नहीं। और रॉय उससे पूछता है कि आप अभी भी पेरिस में हैं। और बर्लिन उससे कहता है कि मैं पेरिस में ही हूँ लेकिन मेरी फिक्र मत कीजिए। और रॉय उससे कहते हैं कि वैसे मुझे आपको कुछ बताना था, मुझसे एक सुराग छूट गया है और गलती मेरी है। मैंने एक हार खो दिया। पिछले रात मैं उसे जेब में रखकर बाहर निकला और फिर मैंने एक कार चुराई और इल्लीगल रेसिंग की। और बर्लिन उससे पूछता है कि अब वो हार कहाँ है। और रॉय उसे बताता है कि वो कार में हार गया और वो हार उसी कार में था और वो कार इस वक्त पेरिस की गलियों में घूम रही होगी। और रॉय बर्लिन से कहता है कि मेरी वजह से पूरी टीम खतरे में है, अगर आप कहेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अपना चोरी किया हुआ हिस्सा भी छोड़ दूंगा, पर मुझे पता है कि इस गलती की कोई माफी नहीं है। तो बर्लिन उससे कहता है कि आपको इस गलती की माफी मिलेगी भी नहीं, आप वो अनाड़ी हैं जिसने जानते हुए भी कानून तोड़ा है। और रॉय उससे कहता है कि जब आपने मुझे पालतू कुत्ता कहा तो मैं फिर से पहले जैसा बनना चाहता था। तो बर्लिन उससे कहता है कि जिस दरिया में आपने हम सबको डबोया है उससे 2 अच्छी चीजें हुई हैं। वो हार किसी छोटे मोटे गुंडे के हाथ लगा होगा जो शायद दिल के इतने साफ होंगे जो खुद चलकर पुलिस के पास जाएंगे और छानबीन में उनकी मदद करेंगे। और वो उससे कहता है कि दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, आपने दिखाया है कि आप में हिम्मत है और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं भी बहुत उलझा और टूटा हुआ था, इसलिए मैंने दरमियान का मजाक उड़ाया और आपका दिल भी दुखाया। इसके बाद उसी कार का सीन दिखाया जाता है जिसे वो रेस का प्रमोटर पेरिस की सड़कों पर चला रहा होता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो उस हार को भी उस गाड़ी से बरामद कर लेते हैं। और अगेन रॉय की कार की तरफ सीन आता है जहां रॉय बर्लिन से पूछता है कि आपका दिल किसने तोड़ा। तो बर्लिन उसे बताता है कि कैमिल ने। और वो उसे बताता है कि कैमिल पोलिनियक को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आने वाली थी और उसी वक्त हमने उस पोलिनियक को जेल भिजवा दिया और अब हम उसे मार भी नहीं सकते, वो पूरी हिफाजत के साथ जेल में है। और वो उससे कहता है कि इससे भी बुरा ये है कि कैमिल कह रही है कि वो उसको इस हालत पे छोड़कर नहीं जाएगी। और रॉय उससे पूछता है क्या उसे वो बेगुनाह लगता है। तो बर्लिन कहता है कि कैमिल के हिसाब से वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और बर्लिन उससे कहता है कि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। और रॉय उससे पूछता है कि अब आप क्या करेंगे। तो बर्लिन कहता है कि कैमिल को अच्छे लोग पसंद हैं, उनके जॉइंट अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं, मैं उनके सामने नोटों का एक बंडल रखूंगा ताकि वो अपने शोहर के लिए पेरिस का सबसे बेस्ट लॉयर हायर कर सके और हम उनकी नजरों में मसीहा बन जाएंगे। और जैसे ही वो बाहर आएगा कैमिल उसे छोड़कर वो मुझे चुन लेगी। और इसके बाद बर्लिन को दिखाया जाता है जहाँ वो कैमिल के फ्लैट में जाता है और वो उसके सामने नोटों के बंडल्स रखता है और कैमिल से कहता है कि पेरिस का सबसे अच्छा वकील हायर कीजिए और वो भी कैश में, क्योंकि आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं। तो कैमिल उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसकी तारीफ करती है और वो उससे कहती है तुम्हारे लिए वो शख्स किसी दुश्मन से कम नहीं है और तुम फिर भी उसकी मदद कर रहे हो, तुम किस किस्म के इंसान हो। तो बर्लिन उससे कहता है कि मेरे भी कुछ असूल हैं, वो जंग जीतने का मजा ही क्या जिसमें लड़ने के लिए सामने कोई न हो। और कैमिल उससे पूछती है कि तुम
पोलिनियक से मिलने के लिए मेरे साथ जेल चलोगे। और इसके बाद कैला और ब्रूस को दिखाया जाता है जो जंगल में पहुंचकर अपने लिए एक टेंट को रेडी करते हैं और कमिश्नर लावेल उसी चुराई गई गाड़ी के गुंडों को पकड़ती है और उनसे सवाल कर रही होती है कि बाकी के गहने कहाँ हैं। और वो आदमी कहता है कि मुझे इस हार के बारे में भी नहीं पता, मैं ये हार पहली बार देख रहा हूँ। और वो उससे बताता है कि ये मेरी कार भी नहीं है। तो कमिश्नर लावेल उससे कहती है कि मैं जानती हूँ, इसके मालिक ने कल ही चोरी की FIR करवाई है और कल ठीक उसी वक्त नीलामी घर से कुछ कीमती गहने भी चोरी हुए हैं। और कमिश्नर लावेल उनसे कहती है कि मुझे अब तुमसे ये जानना है कि ये हार उस कार तक कैसे पहुंचा। तो वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कार चोरी की है, मैंने इसे एक बंदे से रेस में जीता है। कमिश्नर लावेल उनसे सवाल करती है कि अब तक की सबसे बड़ी चोरी करने के बाद क्या तुम चोरी के हीरो के साथ रेस करने जाओगे और इसके बाद 5 मिलियन यूरोस के हार को वहीं भूल जाओगे। तो वो रेस का प्रमोटर उसे कहता है कि क्या पता इतनी बड़ी चोरी करने के बाद उन्हें रेस करने का मन किया हो और उन्हें ढूंढ लो और उन्हीं से पूछ लो। तो कमिश्नर लावेल उससे पूछती है कि वो दिखने में कैसे थे और वो उनको बताता है कि वो दोनों 23-24 साल के होंगे। लड़की के बाल काले थे, लड़के ने बाएं हाथ में हाफ दस्ताना पहना था और वो काले रंग का था। तो कमिश्नर लावेल उससे पूछती है कि उनके जिस्म पर कोई चोट के निशान या टैटूज थे। तो वो उन्हें बताता है कि उस लड़के के हाथ पर एक सींग जैसा टैटू था और वो दोनों स्पेनिश थे। और इसके बाद रॉय और कैमरून को दिखाया जाता है और वो उससे कहती है कि मुझे फिर से बचाने के लिए थैंक्स, मैंने बर्लिन से तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना था उस चोरी के हार के बारे में। रॉय कहता है कि फिर तो मेरे 2 एहसान हो गए हैं। तीसरी बार तुम्हें बताना होगा कि तुमने ये गैंग क्यों ज्वाइन की और तुम बर्लिन को कैसे जानती हो। और इसके बाद ब्रूस और कैला को दिखाया जाता है जहां उनके टेंट के पास बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और ब्रूस उस टेंट के बाहर रह रहा होता है और कैला उसे कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, अगर तुम्हें निमोनिया हो गया तो ये सभी गहने यहाँ पर ही रह जाएंगे और पूरा प्लान हाक हो जाएगा। और दरमियान उस वैन के बाहर बैठकर अपनी वाइफ कार्मेन को याद कर रहा होता है जिससे उसका कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ था और वो रो रहा होता है। और इधर एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और दरमियान उससे बताता है कि मेरी वाइफ कुछ ही हफ्तों पहले इस दुनिया से चल बसी है और मेरा दिल अभी ये बात मानने को तैयार नहीं है। और वो लेडी दरमियान को लेमन जिलो नाम से एक बियर ला कर देती है और वो उससे कहती है ये मैंने बनाई है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। फिर इसके बाद दरमियान अपनी वाइफ कार्मेन को अगेन कॉल करता है और उस दीवार से दूसरी तरफ खड़ी वो लेडी इनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। और कार्मेन दरमियान से पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना, रात के 2 बज रहे हैं, तुम इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो। और दरमियान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी आखिरी बातचीत के बाद मेरे अंदर बहुत सवाल उठ रहे हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। और वो उससे पूछता है कि हम एक बार फिर से एक दूसरे को मौका दे सकते हैं। और वो उससे कहता है कि जानता हूँ पिछली दफा हम दोनों बहुत गुस्से में थे और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। और कार्मेन उससे कहती है कि मैंने वो फैसला गुस्से में नहीं लिया था। और दरमियान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता, मुझे तुम एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई थी, वो सब एक बहाना था, तुम सिर्फ ये देखने आई थी कि फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है या नहीं। और कार्मेन दरमियान की ये बातें सुनने के बाद वो उससे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। और वो उससे कहती है मैं उसके प्यार में डूब गई थी, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और इसके बाद कैला और ब्रूस को दिखाया जाता है जहाँ कैला वॉशरूम के लिए उस टेंट से बाहर जाती है और उसके पाँव पर एक सांप काट लेता है और ब्रूस उसके पाँव से जहर को निकालता है और वो उसको अपनी बैक पर उठाकर करीब के एक गांव में लेकर जाता है। इसके बाद केस को अगेन दिखाया जाता है जहां मनी हाइस्ट का एक कैरेक्टर एलिसिया सियरा उस केस के अंदर इंटर होती है। और इधर ही ये एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।